नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग एकदम मस्त होंगे साथी। तो चलिए आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। तो इसमें 2 से 3 टाइप हैं आपके दोस्तों। 5 से 10 मिनट की वीडियो में आपका ये सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे और आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को करने का एक नया तरीका मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। जैसे कि इस सवाल में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बोला है एक दुकानदार ने 20 रुपए में 30 की दर से कुछ किताबें खरीदी और वह 10 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। सबसे पहले दोस्तों बता दूं आप लोगों को क्या करना है ऐसे सवालों में। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर रखना है दोस्तों रुपए और नीचे दोस्तों रखना है वस्तु। ठीक है दोस्तों, जितने की दर से बेची जाए बस ये आपको याद रख लेना दोस्तों। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 20 रुपए में 30 की दर से, तो आप लोग 20 को ऊपर रखेंगे और 30 को नीचे कर देंगे दोस्तों, बराबर करेंगे। और इधर 10 रुपए में 8 की दर से, तो 10 ऊपर और 8 को नीचे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 160 और इधर हो जाएंगे 300। आप इनका डिफरेंस लेंगे तो दोस्तों आएगा 140। ठीक है, 140 इसका क्या हुआ है दोस्तों, तो इसका 150 160 की चीज 300 बेची तो क्या हुआ 140 का हुआ लाभ। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा किस पर 160 पे। तो वहीं आप करेंगे 160 बटे 100% निकालने के लिए 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 बार और ये से काटेंगे 25 बार, इसे काटेंगे 2 से 7 बार, इसे काटेंगे 2 बार। 25 सत्ते दोस्तों 175, 175 बटे 2 आप काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी कि 87.5% का लाभ हो जाएगा। इसको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सेम होगा तो आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। चलिए ये सेम है दोस्तों, आप लोग इसको HW यानी कि खुद से करेंगे दोस्तों। चलिए अब इस प्रश्न के ऊपर आते हैं दोस्तों। रमेश ने एक वस्तु को 640 में बेचकर उसे 20% की हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य पूछा दोस्तों। क्रय मूल्य क्या है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य लिखेंगे 640। हानि हुई है दोस्तों तो 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस 20 यानी कि 80। तो 80 के बराबर क्या है 640। पूछा क्या है आपका क्रय मूल्य क्या है 100, तो 100 की वैल्यू पूछ सकती है दोस्तों। 1 0 से 1 0 कटेगी, 8 अट्ठे 64 बराबर 800 रुपए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है दोस्तों। मात्र देख सकते हो 3 से 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। चलिए ये सवाल दोस्तों करते हैं। रमेश ने एक वस्तु को 640 में बेचकर 20% की हानि हुई। यदि वह इस वस्तु को 940 में बेचता तो वास्तविक कितना % लाभ या हानि होगा दोस्तों। तो इसका मतलब पहले आप लोगों को क्रय मूल्य इसका निकालना होगा। तो करेंगे आप लोग क्या, विक्रय मूल्य 640 बटे और 20% की हानि है तो 80 में ये चीज बेची है इंटू 100, 0 से 0, तो आपका ये क्रय मूल्य है वो 800 रुपए निकल करके आ जाएगा दोस्तों। फिर उसने क्या बोला, यदि इस वस्तु को 960 में बेचा जाता, 960 में, तो आप 960 में बेचते दोस्तों। और अगर 800 की वस्तु 960 में बेचा, क्या हुआ आपको 160 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर 800 पर। क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि निकाला जाता है इंटू 100% निकालने के लिए 2 0 से 2 0 काट दो, 8 दूनी 16, 20% का आपका दोस्तों लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सेमी प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, एक बार बता दिया, आप लोग आप खुद से बनाएंगे तो ये आ जाएगा और ये काफी एग्जामों में पूछा जा रहा है सवाल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। ये टाइप नंबर सेकंड है आप लोगों के लिए। एक दुकानदार ने एक गाड़ी को 9% हानि पर बेची। यदि इसके जो विक्रय मूल्य है 140 अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता। गाड़ी की लागत मूल्य क्या था दोस्तों। ये सवाल है आप लोगों को किस प्रकार से करना है। अगर ऐसे मिले तो हमेशा दोस्तों इस बात को याद रखना, आप लोग लाभ
और हानि हो, इधर लिख देते हैं दोस्तों, लाभ या हानि दोनों हो तो दोस्तों हमेशा इनको ऐड कर लेना है। और लाभ या लाभ हो तो हमेशा माइनस करना है, और हानि हानि हो तब भी आप लोगों को दोस्तों माइनस ही करना है। इन चिन्हों पर आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ क्या है, 9% की आपकी हानि है और 5% का लाभ, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 5 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 14। और यहाँ कितना अधिक दे रखा है, 14, यानी कि 14 की वैल्यू है 140, पूछी क्या है 100, इनकी वास्तविक मूल्य पूछा है 100 की वैल्यू, 14 से 14 खत्म, बराबर दोस्तों आपका जो लागत मूल्य आ जाएगा उसका वो आ जाएगा 1000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों को कर लेंगे, होमवर्क बिल्कुल सेम प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। इसमें लाभ ही लाभ है, आप लोग माइनस करेंगे या फिर करा देते हैं, चलिए करा देते हैं सवाल को भी आप लोगों को। लाभ ही लाभ है दोस्तों, क्या करेंगे 29 माइनस 19, इनका डिफरेंट लेंगे तो आपका 10% आ जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 250 रुपए 10% की, तो 100 की वैल्यू कितनी है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये आप लोगों का आंसर निकल के आ रहा है 2050 500 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये दोस्तों आप लोग कर लेंगे, आप बिल्कुल जो कराया है बिल्कुल सेम सवाल है। इसमें भी आप लोग लाभ लाभ है तो माइनस कर देंगे, 17 माइनस 5 12 बचेगा, 12 बराबर 60, तो 100 बराबर क्या कर लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपका आखिरी सवाल है दोस्तों, इसको करा देते हैं सॉल्व। क्या है, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर लाभ अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों। जब भी दोस्तों आपको बताया जाए कि हुआ लाभ उस वस्तु को इतने बेचने पर हुई हानि के बराबर है, ये आपको मिल जाए तो आपको सबसे पहले दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर आधा कर देना, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग यहाँ ऐड करेंगे 432 प्लस 448 दोस्तों, ऐड करेंगे 8 और 2 10, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 और 8 4 12, 8 4 12 यानी कि 1280 को 2 से आप लोग डिवाइड करेंगे तो 640 रुपए आपका क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। अब इसको क्या पूछा है, ये आपका क्रय मूल्य 10% हानि पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, 10% यानी कि 90 की वैल्यू पूछ रखी है दोस्तों, 100 की, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 9 चौको 36 की 6 हासिल लगी 3, 9 छक्का 54 और 3 57 दोस्तों, 576। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की वीडियो आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो बहुत ही कम टाइमिंग से आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है दोस्तों।